Welcome back, dear students. Today I am going to start your new chapter, chapter 5, that is arithmetic progression. And in this part 1, I am going to discuss about what is arithmetic progression, what is a sequence, what is a series, how can we check whether the given sequence is an arithmetic progression or not. So let us start. Sequence. Some number arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence. कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे और एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए लिखे होते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? सीक्वेंस बुलाते हैं. ठीक है, तो उस सीक्वेंस में जो nth प्लेस के ऊपर जो टर्म होगी उस टर्म को हम nth टर्म बुलाते हैं, और वो t फॉर टर्म और n फॉर nth. सो हम उसको t ऑफ n या फिर t सबस्क्रिप्ट n बोल सकते हैं, और इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज a ऑफ n. ठीक है, तो ये भी उस सीक्वेंस की nth टर्म होगी एंड ये भी उस सीक्वेंस की nth टर्म होगी. अब nth टर्म का मतलब है एक सीक्वेंस लिखी है तो उसमें कोई फर्स्ट टर्म भी होगी, कोई सेकेंड टर्म भी होगी, कोई थर्ड टर्म भी होगी. इस तरीके से n टर्म्स वहां पर हो सकती हैं, तो उसकी nth टर्म को हम इन नंबर से, इन लेटर से और इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. कोई आपको रूल दे दिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर रूल दे दिया, और वो किसके लिए दिया है? वो टर्म के लिए रूल दिया है. यहाँ पर आपको t ऑफ n लिखा है, कितना? 2n+1. अब आपको इस रूल के अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस निकालनी है, तो हमें करना क्या है? जस्ट यू हैव टू पुट n एज 1 2 3 4 5. ठीक है, n की जगह आपको 1 2 3 4 5 आपको पुट कर देना है. तो जैसे ही हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, और आपको मालूम है 2 × 1 2 होता है, प्लस 1 कितना होता है? 3. तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया 3. इसी तरीके से यहाँ पे जब आप n को 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी आप 2 रखने वाले हैं और यहाँ पर भी 2. तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग 2 × 2 4 प्लस 1 दैट इज 5. इसी तरीके से आप जब n को 3 रखेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये कितना आ गया? 2 3 6 प्लस 1 7. बाय द सेम वे t4 आपका 9 होगा, t5 11 होगा. इसी तरीके से आप इसकी कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं. एंड व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म तो इन्होंने पहले ही यहाँ पर दे दी है कि इस रूल से आपको टर्म्स निकालनी है. तो जो नंबर आ गए यहाँ पर 3 5 7 9 11, ये जो नंबर आ गए वन आफ्टर अनदर, ये एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, अब आपसे कोई बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो आप बोलेंगे इट इज 3. व्हाट इज द सेकेंड टर्म? इट इज 5. व्हाट इज द थर्ड टर्म? इट इज 7. व्हाट इज द फोर्थ टर्म? इट इज 9. सो दिस वे यू कैन express the terms in the given sequence. Now next is arithmetic progression. arithmetic progression क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? कोई भी एक सीक्वेंस के अंदर कोई भी 2 टर्म्स, लगातार 2 टर्म्स होनी चाहिए. द टर्म्स मस्ट बी कॉन्जिक्यूटिव. उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आता है, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म का डिफरेंस, इस तरीके से अगर प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है, मींस कांस्टेंट रहता है, तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, और शॉर्ट में हम उसको क्या लिखते हैं? AP. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ब्रीफ में उसको क्या लिखेंगे? AP. और वो जो कांस्टेंट टर्म है उस AP की, उसको हम क्या बुलाते हैं? कॉमन डिफरेंस. ठीक है, और उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल d से. अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल से शो दैट द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 20 इज एन AP. आपको ये पता करना है ये प्रोग्रेशन जो आपको दिया हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. तो इसके लिए जो सबसे कॉमन जो हमें करके देखना है वो क्या करना है? 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करके देखना है, 14 में से 11, 17 में से 14 और 20 में से 17. मतलब इस तरीके से आपको एक टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस आपको देखना है. अगर ये डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होगा? AP होगा. तो जस्ट इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 11 - 8, 14 - 11, 17 - 14, 20 - 17, और आप देखेंगे ये सब किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 3. और हम ये लिखेंगे क्योंकि हर एक टर्म उसकी प्रीसीडेंट टर्म से 3 से डिफर है, तो ये आपका जो प्रोग्रेशन दे दिया इट इज एन AP. ठीक है, और कोई पूछे आपको कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म इज 8. ओके,
इस तरीके से आपको इसको चेक कर लेना है कि ये AP है या नहीं है। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। शो दैट √7, √28, √63 इज AP। अब आप डायरेक्टली तो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है, इसको हम कैसे माइनस करें। आप सोचेंगे रूट निकालते हैं फिर माइनस करते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली 28 को आप 4 × 7 लिख सकते हैं। 4 7 = 28, और क्योंकि 4 है तो ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये टर्म आपकी बन गई 2√7। इसी तरीके से 63 को हम लिख सकते हैं 9 × 7, ठीक है। 9 भी रूट के बाहर आ सकता है, देन इट विल बिकम 3√7। तो आपकी ये सीक्वेंस क्या बन रही है, √7, 2√7, 3√7। तो आप देखेंगे 2√7 माइनस √7 कितना होता है, √7। 3√7 माइनस 2√7 कितना होता है, √7, ठीक है। सो ये जो प्रोग्रेशन आपको दे दी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, √7। अब आपसे इसकी कोई नेक्स्ट टर्म पूछेगा तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म √7 है, सेकेंड टर्म 2√7 है, थर्ड टर्म 3√7 है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, 4√7। अब आपको इस 4 को जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाके, तो 16 हो जाएगा। 16 × 7, और ये कितना हो जाएगा, 112, ठीक है। इस तरीके से ये आपको इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने का मेथड मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज और सीक्वेंस में केवल इतना डिफरेंस है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में नंबर कॉमा से सेपरेट होते हैं, और अर्थमेटिक सीरीज में हम उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो बाय एडिंग द टर्म ऑफ एन AP वी गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन एडिंग द टर्म ऑफ द AP, ये जो AP है 3, 7, 11, 15, 19, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। तो हमने इसमें देखा AP क्या होती है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन सीक्वेंस AP है या नहीं है। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।